शमी पत्र प्रमारेणम पिंड ददायते गयाश्रे उद्धरे सप्त गोत्राणि कुल में गोत्रम सत्रम। अर्थात गया में शमी के पत्ते के बराबर भी एक पिंड करने से 7 गोत्र और 108 कुलों का उद्धार होता है। पितरों के लिए इससे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम तीर्थ इस भूमंडल में कहीं नहीं है। फल्गु नदी के तट पर बसे इस शहर की गिनती आज देश के प्राचीनतम नगरों में होती है, जो आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। पौराणिक काल भी इस भूमि के प्रताप का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया आना पड़ा था। गया में पिंडदान की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यहां पिंडदान कर इस परंपरा को आरंभ किया था। वैसे तो गया में पूरे साल पिंडदान करने की परंपरा है, लेकिन पितृपक्ष को इसके लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। 15 दिनों का यह पखवाड़ा भाद्रपद मास के अनंत चतुर्दशी से प्रारंभ होता है और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। करीब 15 दिनों तक विश्व भर से आए हिंदू समुदाय के लोग गया में मोक्ष का महापर्व मनाते हैं, जिसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत होती है पुनपुन। इसे दुनिया का पहला पिंडदान स्थल कहा जाता है, जिसमें दूर दूर से आए पिंडदानी सम्मिलित होते हैं। इसके बाद गया में कई जगहों पर पिंडदान और पितृश्राद्ध की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जो एक पखवाड़ा 3 दिन या 1 दिन में पूरे होते हैं। इस संपूर्ण अनुष्ठान में विष्णुपद मंदिर का विशेष स्थान है। फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर मौजूद इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। 1766 ईस्वी में बनाए गए इस मंदिर के निर्माण में विशेष काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान से आए कारीगरों को सौंपी गई, जिन्होंने 100 फीट ऊंचे और 50 वर्ग फीट वाले मंडप का निर्माण कार्य पूरा किया। मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में मौजूद 13 इंच लंबी पैर की प्रतिकृति भगवान विष्णु की है, जिसे पूजने के लिए दूर दूर से लोग गया आते हैं। केवल इस मंदिर के परिसर में ही 19 पिंड वेदियां मौजूद हैं, जहां पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए लोग पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए फल्गु नदी की जलधारा का विशेष महत्व है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरण को छूकर ही फल्गु नदी आगे की ओर बढ़ती है, जिस कारण इस नदी को भगवान विष्णु की जल मूर्ति भी कहा जाता है। यहां पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए बालू से पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के मौके पर गया में मंत्रोच्चार की गूंज, धूप अगरबत्ती की सुगंध और श्राद्ध कर्म का वातावरण होता है। शहर के अलग अलग स्थानों पर पिंडदान की प्रक्रिया जारी रहती है। विष्णुपद मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में पहाड़ों पर स्थित है प्रेतशिला। यहां तक आने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। पिंडदान के मौके पर यहां देवी देवताओं का आवाहन और पूजा अर्चना करने का विधान है। प्रेतशिला का दूसरा पिंडदान ब्रह्मकुंड के पास भी किया जाता है। ब्रह्मकुंड प्रेतशिला से थोड़ी दूर पर स्थित है। माना जाता है कि ब्रह्मकुंड का निर्माण स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने किया था। विष्णुपद मंदिर से थोड़ी दूर पर उत्तर दिशा में प्रमुख पिंड वेदी है, जिसे पिता महेश्वर कहा जाता है। इस वेदी को उत्तर मानस के रूप में भी जाना जाता है। गया के पिंड स्थानों में पिता महेश्वर को पंच तीर्थ की संज्ञा दी गई है। विष्णुपद मंदिर के आसपास पिंड वेदियों की एक लंबी सूची है।
इसके अलावा गया शहर में धार्मिक और पौराणिक महत्व के कई सरोवर मौजूद हैं, जहां तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है। इनमें वैतरणी कुंड का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। इसी कुंड के किनारे गाय या बछड़े का दान किया जाता है, जिनकी पूंछ के सहारे पूर्वज वैतरणी पार लेते हैं। गया में मौजूद सीता कुंड का पौराणिक महत्व है। फल्गु नदी के तट पर यह विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर ही माता सीता ने महाराज दशरथ के लिए पिंडदान किया था। गया के पिंड वेदियों में अक्षयवट मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां बरगद का एक विशाल पेड़ मौजूद है। मान्यता है कि माता सीता ने इस वृक्ष को अक्षय रहने का वरदान दिया था, जिसके नीचे बैठकर पिंडदान करने की परंपरा है। पिंडदान से संबंधित अंतिम धार्मिक अनुष्ठान इस वृक्ष के नीचे ही पूरे किए जाते हैं। पेड़ की टहनियों में कपड़ा बांधा जाता है, जिसके साथ ही पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। सत्य तो यह है कि पिंडदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन भारतीय परंपरा की पहचान है। यह पितरों के प्रति उनके वंशजों की सच्ची श्रद्धांजलि है, जिससे न केवल 7 पीढ़ियों को जीवन, मरण और पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, बल्कि पिंडदान करने वालों को उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। फल्गु नदी की पावन जलधारा इस संस्कृति को सिंचित करती है, जिससे सदियों पुरानी ये परंपरा पितृपक्ष के मौके पर हरी भरी हो जाती है।